अक्षय पात्र और अक्षय सिद्धि की कहानी। अक्षय पात्र या अन्नपूर्णा सिद्धि की कहानी का उल्लेख मुख्य रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह कहानी देवी अन्नपूर्णा और उनके भक्तों की भक्ति व विश्वास का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार एक समय काशी नगरी में भूखमरी फैल गई। लोग भोजन के अभाव में बहुत परेशान थे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। शिव जी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान देवी पार्वती से ही हो सकता है, क्योंकि उन्हें अन्नपूर्णा अन्न की देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव ने पार्वती से आग्रह किया कि वे लोगों की सहायता करें। देवी पार्वती ने सभी को भोजन प्रदान करने का निर्णय लिया और काशी में अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हुई। वे एक विशाल अक्षय पात्र, ऐसा पात्र जो कभी खाली न हो, लेकर प्रकट हुई और सभी को भोजन कराया। इस कहानी का सार यह है कि जब हम विश्वास और समर्पण के साथ देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अक्षय पात्र का मतलब है कि सच्ची भक्ति और सेवा के संसाधन कभी खत्म नहीं होता। अन्नपूर्णा देवी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनके अवतरण और शिव पार्वती के संवाद में गहरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश छिपे हैं। जब देवी पार्वती ने अक्षय पात्र के माध्यम से पूरे काशी में अन्नदान किया, तब भगवान शिव ने पूछा, हे देवी, यह सब भोजन तो भौतिक सुख है, क्या यह अस्थायी है? क्या यह केवल शरीर को ही संतुष्ट नहीं करता? देवी अन्नपूर्णा मुस्कुराई और उत्तर दिया, हे महादेव, भौतिक भोजन शरीर का पोषण कर सकता है, लेकिन आत्मा का पोषण भी जरूरी है। आत्मा का पोषण तब होता है जब व्यक्ति दान, भक्ति और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाता है। भगवान शिव ने सहमति जताई और कहा, भौतिक संसाधन सीमित है, लेकिन यदि इसे सही भावना से उपयोग किया जाए और दूसरों की सहायता के लिए बांटा जाए तो यह अक्षय पात्र हो जाता है। जब अन्नपूर्णा देवी ने भोजन का वितरण किया तो लोगों की भूख शांत हुई। तब भगवान शिव ने स्वयं एक पात्र लेकर देवी से भोजन मांगा। यह देखकर देवी अन्नपूर्णा ने कहा, हे महादेव, यदि आप स्वयं मुझसे भोजन मांग रहे हैं तो यह दर्शाता है कि इस संसार में हर किसी को एक दूसरे की सहायता और प्रेम की आवश्यकता है। यह सुनकर भगवान शिव ने स्वीकार किया कि संसार में अन्न का महत्व केवल शरीर को जीवित रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह मानवता को जोड़ने के लिए है और परोपकार के लिए है। संदेश को बढ़ावा देने के लिए भी है। भगवान शिव ने देवी से पूछा, हे देवी, आपने संसार में अन्न का महत्व समझाया, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? संसार में मोह, लोभ और अहंकार जैसे दुर्गुण भी हैं, जो मनुष्य को सही राह से भटका देते हैं। तो क्या इनका कोई समाधान है? देवी अन्नपूर्णा ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह सत्य है कि अन्न मनुष्य को जीवन प्रदान करता है, लेकिन आत्मा की भूख केवल ज्ञान से ही मिलती है।
जब मनुष्य अपने भीतर की मोह और लोभ को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तभी वह सच्चा संतोष पा सकता है। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, इसलिए मैं एक भिक्षु बनकर संसार के लिए ज्ञान का प्रचार करूंगा। जब तक मनुष्य अन्न और ज्ञान दोनों का महत्व नहीं समझता, तब तक वह सच्ची शांति नहीं पा सकता। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया और स्वयं काशी में भ्रमण करते हुए ज्ञान का प्रचार करने लगे। उन्होंने लोगों को सिखाया, अन्न का आदर करो क्योंकि यह जीवन का आधार है। दान और सेवा करो क्योंकि इससे समाज में संतुलन बनता है। ज्ञान प्राप्त करो क्योंकि यही आत्मा को मुक्त करता है। देवी अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को वरदान दिया कि हे महादेव, जब कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इस वरदान के बाद देवी अन्नपूर्णा ने कहा कि जब तक मनुष्य सेवा, त्याग और ज्ञान के मार्ग पर चलेगा, तब तक वह सदा सुखी रहेगा। देवी अन्नपूर्णा के आशीर्वाद और शिव के ज्ञान के प्रचार के बाद काशी फिर से समृद्ध हो गई। लोगों ने यह समझ लिया कि अन्न का सदुपयोग और ज्ञान का प्रचार ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। देवी अन्नपूर्णा की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन, परोपकार और आत्मज्ञान का महत्व सिखाती है। जब भगवान शिव ने ज्ञान का प्रचार किया और देवी अन्नपूर्णा ने अन्न का दान देकर संसार को समृद्ध बनाया, तब दोनों ने महसूस किया कि लोगों को भक्ति, सेवा और दान का महत्व समझ जाना चाहिए। भगवान शिव ने देवी अन्नपूर्णा से कहा कि हे पार्वती, मनुष्य स्वभाव से अस्थिर और लोभी होता है। वह मुश्किल समय में तो भगवान को याद भी नहीं करता। मुश्किल समय में भगवान को तो याद करता है, लेकिन सुख मिलने पर उसे भक्ति और सेवा की शिक्षा भूलने में देर नहीं लगती। हमें परखना होगा कि लोगों ने वास्तव में यह शिक्षा आत्मसात की है या नहीं। यह सुनकर देवी अन्नपूर्णा सहमति हुई। शिव और पार्वती ने एक साधारण दंपत्ति का रूप धारण किया और किसी के घर में भिक्षा के लिए गए। काशीवासियों ने उन्हें पहचाना नहीं और दंपत्ति के रूप में भगवान शिव और देवी पार्वती से कहा, हमारे पास अभी अन्न कम है, आप किसी और से भिक्षा लें। लेकिन कुछ गरीब परिवार जिन्होंने अन्न का महत्व और ज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी, उन्होंने अपना भोजन दान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास थोड़ा ही अन्न है, लेकिन हम इसे आपको के साथ बांटने को तैयार हैं। दान करने से ही पुण्य मिलता है। गरीबों का यह त्याग देखकर भगवान शिव और देवी अन्नपूर्णा ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया।